पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, आपने जवाब क्यों गलत यहाँ दिया है कि वहाँ मौजूद है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि उनसे पूछे कि जवाब गलत क्यों दिया है, उन्हें बताओ कि आपने ये जवाब गलत नहीं देना आएगा। अगर देंगे तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। गैलरी में बैठते हैं वो इस हाउस की तौहीन कर रहे हैं जिसमें करोड़ों रुपए की बिजनेस की फीस 1000 रुपया है। जनाब स्पीकर साहब ठीक फरमा रहे हैं या ये जवाब लिख के देने वाले ठीक फरमा रहे हैं। पंजाबी जो कहते हैं ना आले दा खत पढ़ने वाला तोता। मेरा मुद्दा है वो ही मेरा केस है कि ये महकमे जवाब दुरुस्त नहीं देते, ये बिला वजह डिफेंड करते हैं। उन्हें एक बार बता के जो बातें मैंने की हैं उन्हें बिठा के पूछ लें और जिन्होंने गलत किया उसका इलाज करें ताकि आगे ये ना हो। अस्सलाम वालेकुम जी, इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। पंजाब का एक और महकमा एक्सपोज़ हुआ है इस पंजाब असम्बली के ऐवान में और बुरी तरह एक्सपोज़ हुआ है। उसके साथ साथ पंजाब असम्बली में बैठे हुए अवामी नुमाइंदे भी एक्सपोज़ हुए हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में ये इशू डिस्कस किया था कि जिस भी महकमे के सवालात पूछे जाते हैं उस महकमे की जो ब्यूरोक्रेसी है वो मुतलका वज़ीर को गलत जवाब देती है और ये जो वज़ीर हैं वो फिर अपने MPs की साइड लेने की बजाय ब्यूरोक्रेसी की साइड लेते हैं और उनकी गफलत को छुपाने की कोशिश करते हैं। तो पंजाब असम्बली में महकमा ट्रांसपोर्ट के हवाले से सवालात हुए थे तो ये 370 के करीब का ऐवान है और यहाँ पर महकमा ट्रांसपोर्ट के सवाल पूछे गए सिर्फ 3, यानी 370 के करीब MP है और जिन MPs को ज़िम्मेदारी का एहसास है उन्होंने सिर्फ पूछे 3 सवाल और 3 सवालात में से एक MP ऐसा है जिसने 2 सवाल किए, बाकी हिना परवेज़ साहिबा। और ये जराइम का इतना बड़ा महकमा है कि इस ऐवान में जो बातें हुई हैं वो सुनकर वो जानकर आप कानों को हाथ लगाएंगे कि यार ये कुछ हो रहा है और जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सिस्टम है वो टस से मस नहीं हो रहा। तो मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी हबीब चौहान साहब मौजूद हैं। हबीब भाई बताइएगा कि क्या है ये ट्रांसपोर्ट माफिया और क्या करता है और सिस्टम इन्हें कितना रिलीफ मुहैया करता है, क्या वाकई मंथली लगी होती है जो यहाँ ऐवान में बात हुई है। मोहसिन बिलाल साहब, ये ट्रांसपोर्ट माफिया जो है ये ऐसा माफिया है जो पाकिस्तान को खा गया है। इस ट्रांसपोर्ट माफिया की वजह से जो है मुल्क में 70% जराइम जो हैं, मुल्क में 70% स्मगलिंग जो है, मुल्क में टैक्स की कलेक्शन ना होना इस ट्रांसपोर्ट माफिया की वजह से है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जगह जगह अड्डे हैं, जगह जगह गुड ट्रांसपोर्ट हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। जैसे कि आज असम्बली में आपने देखा कि जवाब दिया गया कि एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 2 गुड्स एजेंसियाँ जो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन वहाँ दर्जनों ट्रांसपोर्ट के अड्डे हैं। अब इन दर्जनों अड्डों की वजह से आप ये देखें कि जराइम में वजह ये है। और ये गुड्स के अड्डे सिर्फ वो गुड्स के अड्डे नहीं हैं, ये जराइम के अड्डे हैं। आप पूरे पाकिस्तान में देख लें, ख़ास तौर पे लाहौर में देख लें, जितने टॉप 10 के बदमाश हैं उनके ये गुड्स के अड्डे हैं। मसलन अभी जो हाल ही में कत्ल हुए टीपू ट्रक्का वाला है, उसका बेटा बलाज ट्रक्का वाला है, या बिला ट्रक्का वाला था लाहौर में, कुमा कसाई, ये अड्डा चलाते थे। कुमा कसाई उसके अड्डे चलते हैं, तिफी भट्ट है, गोगी भट्ट है, ये लाहौर के टॉप 10 है, ये अड्डे चलाते हैं। इसी को छोड़ दें, आप कराची में भी अगर चले जाएं तो MQM ने एक दफ़ा असम्बली छोड़ दी थी, हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी थी कि अगर हमें सी पोर्ट जो साहिल समंदर है वहाँ का अगर हमें गुड्स का ठेका ना मिला तो हम असम्बली छोड़ देंगे। मतलब इसमें इतने, और इसके काम करने वाले लोग अरबपति हैं, लेकिन हुकूमत की टैक्स कलेक्शन नहीं है। और तमाम तर स्मगलिंग जो है लाहौर में आने वाली, गुजरांवाला, पंजाब, कोयटा, पेशावर, जहाँ से स्मगल्ड माल आता है वो इन्हीं ट्रकों के ज़रिए आता है और ये ट्रक माफिया होता है। भाई मिसाल के तौर पे एक ट्रक जो है वो चमन से स्मगल्ड माल, अफ़गानिस्तान से स्मगल्ड माल भर के निकलता है तो वो सखी सरवर को क्रॉस करता है, डेरा गाजी खान में आके एक पंजाब के अड्डे की बेल्टी बनवाता है और अपना सामान उसमें चेंज करता है और वो बिला रोक टोक लाहौर में आता है। कस्टम डिपार्टमेंट से थोड़ा सा इजाज़िया लेने के बाद जो है वो अरबों रुपए की टैक्स कलेक्शन जो है उससे लैप्स हो जाती है।
तो ये सारा, उसके साथ साथ यही नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जो इन ट्रक माफिया वाले स्मगल में मसरूफ़ हैं। भाई अगर उनको इंतज़ामिया रोकती है, उन पर फायर कर देते हैं। बहुत से इंतज़ामी लोग मर गए, सिक्योरिटी के लोग मर गए, सिक्योरिटी एजेंसियों के लोग मर गए। और ये स्मगलर जो है कस्टम वालों पे, पुलिस वालों पे, सब पुलिस और कस्टम बिलाशुबा उनसे फ्रूट हासिल कर रही होती है किसी ना किसी सूरत में। अच्छा, कस्टम की कारकर्दगी क्या इन ट्रकों को वो पकड़ती है? किन ट्रकों को पकड़ती है? वो उन ट्रकों को पकड़ती है जिनमें फूड आइटम आते हैं। मिसाल के तौर पे अफ़गानिस्तान से सेब आ रहा है, अफ़गानिस्तान से अनार आ रहा है, तो ऐसे ट्रक्स को पकड़ लेता है। लेकिन वो जो हैं जिनमें सेंसिटिव टैक्स लगने वाली चीज़ें होती हैं, कपड़ा है, जूते हैं, मोबाइल एक्सेसरीज़ हैं, और ये कंप्यूटर्स हैं, और सिगरेट्स हैं, महंगी सिगरेट्स हैं, ये सारे, और स्वीट्स हैं, वो सारी की सारी इस तरह से इन ट्रकों के ज़रिए स्मगल्ड होती हैं। आज जो असम्बली में बात हुई, अमजद अली जावेद साहब ने कहा कि जनाब आप हमें बताएं कि ये ट्रक अड्डे हैं क्या मेरे शहर में, जो है टोबा टेक सिंह में, और लाहौर किसी ने जहमत गवारा नहीं की इतना हम सवाल करने की। 20 ट्रक अड्डे हैं, इसमें आप बताएं। तो महकमे जो वहाँ बैठे हुए थे, वज़ीर साहब जो है उनको प्रोटेक्ट करते रहे हैं कि मेरे महकमे ने ये जवाब दिया है, मेरे महकमे ने ये जवाब दिया है। और आज तक इन 70 सालों में ये जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है पीछे, वो हमेशा असम्बली को मिसगाइड करती है। वो जवाब लिख के उल्टा सीधा टूटा फूटा जैसा उनके दिमाग में है, कानून से बालातर है या कानून के बिना है, वो असम्बली में भेज देते हैं, वो पढ़ के सुना देते हैं, और वो असम्बली कहते हैं लें जी सवाल मुकम्मल हो गया। सवाल मुकम्मल नहीं होता, सवाल तो शुरू होता है, मसाइल तो शुरू होते हैं यहाँ से कि हमने पब्लिक को रिलीफ कैसे देना है। अब आप देख लें कि लाहौर की बात करें, सगिया पुल में दर्जनों, बल्कि मैं कहूँगा सैकड़ों कह लें, लेकिन चलो मोहतात अंदाजे में हम दर्जनों अड्डे कह लेते हैं, वहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और सारा स्मगल का माल। और जो रजिस्टर्ड है उनकी फ़ीस कितनी है? 1000 रुपये। जी बिल्कुल, सिर्फ 1000 रुपये। और जो ट्रक अड्डा अगर कोई रजिस्टर्ड है तो उसकी 1000 फीस है। और ट्रक अड्डे का क्राइटेरिया क्या है कि आप कहीं भी लोहारी में, बाटी में, कहीं भी एक दुकान किराए पे लेते हैं, आप उस पर बोर्ड टांगते हैं और पब्लिशर से जाके अपनी बिल्टियाँ पब्लिश कराते हैं और आप बैठ जाते हैं और उसके 1000 रुपये फीस लेना शुरू कर देते हैं। उसमें आप जो मर्जी भेज के, भर के, जहाँ मर्जी भेजते हैं, कोई क्राइटेरिया। अच्छा, ये वो असल मसाइल हैं, इशू है इस महकमे का। महकमे ट्रांसपोर्ट पंजाब की बात की जाए तो कोई भी हुकूमत आती है, जिस तरह मरीम नवाज साहबा बड़ी मुतहरिक हैं, स्कूटी जानिब और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कुछ बसें चलाकर वो समझते हैं कि महकमा ट्रांसपोर्ट का ये काम है, जो यहाँ भी शो करने की कोशिश की गई। लेकिन उस महकमे से वाबस्ता जो जराइम हैं, जो जराइम पेशा अफराद, उनको नहीं देखा जाता और चश्मपोशी बढ़ती जाती है। और जैसा यहाँ पर ये हाईलाइट भी किया गया है कि महकमे की अपनी मंथली लगी हुई है, और ये कोई अपोजिशन या तहरीक इंसाफ के MPs ने नाज़रीन बात नहीं की, ये मुस्लिम लीग नून के MPs ने बात की है कि जो महकमा है उनकी मंथली लगी हुई है। मोहसन भाई, महकमे की मंथली की हालत ये देख लें कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का जो सेक्रेटरी है, बिल्कुल, ये आपके लाहौर में जो बस अड्डे हैं, वैगन अड्डे हैं, अर्बन ट्रांसपोर्ट है या इंटरसिटी बाहर जाने वाली ट्रांसपोर्ट है, जनाब कोई वैगन जो है वो बग़ैर एक चक्कर लगाने के लिए बग़ैर सैकड़ों रुपए दिए नहीं निकलती। अच्छा, मज़े की बात यह है कि सिर्फ रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी नहीं, उसके साथ ट्रैफिक पुलिस को भी ले लें। ट्रैफिक पुलिस के मनपसंद लोगों को वहाँ लगाया जाता है और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को बाकायदा जो है महाना भत्ता पहुँचाया जाता है। महाना तो बड़ी दूर की बात है, डेली बेसिस पे उनको भत्ता दिया जाता है, जिससे चलते हैं। अब लाहौर की ट्रांसपोर्ट की हालत यह है कि मेट्रो की आज एडमिट किया उन्होंने कि लाहौर में 1500 बसें होनी चाहिए, 1500 के बजाय 100 बस लाहौर में चल रही है, और उनमें 1580 होनी चाहिए, 1580 होनी चाहिए, आधी खराब है उसमें से। जी हम जनाब और भी 300 बसें अगर ये 3 साल की PTI की गवर्नमेंट आती तो पटरी पर चढ़ चुके थे। एक दूसरे पे इल्ज़ाम डालना कि पिछले ने नहीं किया, अगले करेंगे। यहाँ पर सवाल हुआ कि 1985 से लेकर अब तक कितनी बार नून लीग हुकूमत में रही है, तो PTI के 3 साला दौर पर आ जाता है, तो इस पर भी कोई तसल्ली बस जवाब नहीं दिया गया। जवाब ये दिया गया जी कि बस वो पटरी पर चढ़ चुके थे, गाड़ी पटरी पर चढ़ चुकी थी, लेकिन बीच में ये 3-4 साला दौर आ गया तो टायर पंचर कर दिए गए, तो इसलिए अब हम उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ये उस सुधार में, इनके सुधार में आज असम्बली में उन्होंने कहा है जी कि अगर ये बसें मज़ीद हम मंगवाएँ, हाँ, ये हाइब्रिड बसें हैं या वो इलेक्ट्रिक बसें हैं, जो भी, उसमें भी 1 साल लगेगा। हाँ। और 1 साल में ये पाकिस्तान की खासतौर पे लाहौर की आवाम कितना सफ़र करेगी। एक गरीब आदमी के लिए चिंची के अलावा इस वक्त लाहौर में मेट्रो की 50 बसों के अलावा कुछ मौजूद नहीं है। एक ट्रेन है, उसका एक मखसूस रेट है,
मखसूस रूट है, एक मेट्रो बस है, उसका एक मखसूस रूट है। लिंक्स की बसें जो हैं वो आधे घंटे या 45 मिनट के बाद चलती हैं। आप ये देखें कि क्या करें। अच्छा, इसमें एक और दिलचस्प बात यह है कि ये गुड्स फॉरवर्डिंग एजेंसीज़ की जो मंजूरी है उसकी जो फ़ीस हाईलाइट की गई वो थी 1000 रुपये और सालाना तजदीद की फ़ीस जी वो 500 रुपये। वो 500 रुपये। 500 रुपये। अब आप ये देखें कि ये जो गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी से ट्रक यहाँ तो मकानों के किराए में हर साल 10% इजाफा हो रहा है। मोहसिन बिलाल साहब, जो ट्रक बुक होते हैं ना किसी सामान के लिए, जो अड्डे वाला है, एक ट्रक की फीस उसकी 5000 बनती है, उसका कमीशन, और वो सालाना देता है 500 रुपये। 500 रुपये तजदीद का 500 रुपये सालाना देता है। और उससे ये भी पूछने वाला नहीं है कि जनाब क्या इसमें ममनुआ अशिया के लिए कोई क्राइटेरिया है या नहीं है। तो इसीलिए, और हाँ एक और बात भी है, उन्होंने ये नहीं कहा ट्रक अड्डों की तो बात नहीं की, उन्होंने कहा जी ट्रक अड्डों का तो कोई कानून ही नहीं है, ट्रक अड्डा तो कोई भी कानून ही नहीं है, कोई भी बना सकता है, ये भी बात। और यहाँ एक और भी बात हुई असेंबली में, उन्होंने कहा कि जी ट्रक अड्डे ऐसी जगहों पे बने हुए हैं जो कि गवर्नमेंट लैंड्स हैं और वो कब्जे की जगह है। और वहाँ कब्जे करके और शहर के वस्त में हैं, वो इंतहाई कीमती प्रॉपर्टीज़ हैं, ये लोगों की प्रॉपर्टी हैं, उनके पास गन्ने हैं, वो बदमाश हैं, वो सियासी इन्फ्लुएंस उनके पास, जवाब गलत दिए जा रहे हैं, वो मतलब है, और सियासी और वो जो ब्यूरोक्रेसी है उसके गलत जवाब दिए जा रहे हैं। और मिनिस्टर साहब ने उनको बहुत डिफेंड किया कि नहीं जी ऐसा है। मेरे ख्याल में इस रवैये को चेंज होना चाहिए। भाईजान ये 5 में मिनिस्टर हैं मरियम नवाज़ की कबीना के, जिनको उनके महकमे ने गलत जवाब दिए हैं और एक्सपोज हो गए हैं। एक्सपोज अपोजिशन ने नहीं किया, उनके अपने MPs ने किया है कि की कर दे पे हो, और वो बार बार अपने सेक्रेटरीज को या अपने डिपार्टमेंट को डिफेंड करते हैं। और मेरे ख्याल में मिनिस्टर साहब को बहुत ज़्यादा इसरार नहीं करना चाहिए था, जबकि MP बार बार बता रहे थे कि जनाब ये सवाल का जवाब, और अल्लाह भला करे उन्होंने निशानदेही की है, यानी निशानदेही को भी नहीं मान रहे और बकाए क्लास करने के। वो जो गैलरी में बैठे हुए थे सेक्रेटरी साहब, अब वो जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है काजी जावेद का, वो लाहौर में DC भी रह चुके हैं और वो उन प्यारों में हैं ब्यूरोक्रेट्स, और इन फ्यूचर वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी बन सकते हैं या किसी भी सूबे के चीफ सेक्रेटरी लग सकते हैं। तो कारकर्दगी देखें कि वो एक महकमा जो उनके अंडर है उसके सवाल ही गलत जवाब बिलाल साहब, ये बहुत अच्छा आप गुफ्तगू कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हो सकता है कि असेंबली के बाहर ये लोग वीलॉग सुनने वाले कोई ऐसा रिएक्ट करें या लोग इनको अपने मेंबरान को तवज्जो का एहसास दिलाएं कि मामा सिर्फ 3 मेंबरान दी है कि और बिल्कुल अच्छा आपने फरमाया था कि हिना भट्ट जो है वो आप शायद बाहर थे, आप दाखिल हो रहे थे, तो वो अपना सवाल उन्होंने कर लिया था। सवाल करने के बाद वो चली गई थी, तो इसलिए उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से सवाल किया। तो वो उन्होंने क्यों किया वो मैं आपको बताता हूँ। वो चूँकि हम पिछली असेंबली में भी थे, वो उनका ये सवाल कंटिन्यूसी है कि क्या दुरुस्त है लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के 16 रूट्स बंद कर दिए गए। ये चूँकि वो 3 साल PTI के दौर को ताकि हिट किया जाए और उसका जवाब दिया जाए। ये दरअसल ऐसा है, हम गैर जानिबदार हैं, चूँकि जर्नलिस्ट गैर जानिबदार होता है। अब यहाँ एक सिस्टम चल गया है कि अपोजिशन वाले ख़ुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बात करते हैं और हुकूमत वाले अपनी किसी कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए सवाल करते हैं ताकि वो मीडिया पे हाईलाइट हो और उस पर फिर बात हो। अब लाहौर के 15 रूट तो उन्होंने कहा है, मेरे ख्याल में तो लाहौर के 50 रूट बंद हैं। लाहौर के जितने लिंक रूट हैं वो बंद हैं, नहर के लिंक रूट बंद हैं, लाहौर के मज़ाफ़ात, मॉडल टाउन के मज़ाफ़ात, फैसल टाउन के मज़ाफ़ात, मुस्लिम टाउन के मज़ाफ़ात, इचरे के अंदर समनाबाद, ये लाहौर अंदरून शहर है। मतलब है ये सारा का सारा, इवन के आप ये देख लें सर्कल रोड जो है लाहौर को जो कवर करता है, क्राउडेड एरिया है, बाहर से लोग आते हैं, वो रूट हमें लास्ट में रहनुमाई फरमाएँ। जो मेरा नुक्ता है कि पब्लिक अवेयरनेस और सहाफ़ी को चाहिए कि गैर जानबदार होकर जो अच्छा है वो अच्छा रिप्रेजेंट करे, जो बुरा है वो बुरा रिप्रेजेंट करे। 370 का ऐवान है, किसी ने इमरान खान साहब के नाम पे वोट दिए हैं, किसी ने कायद मुस्लिम लीग नून दिलों के वज़ीर आज़म को वोट दिए हैं। जो भी है, अवाम को क्या चाहिए कि अपने अवामी नुमाइंदे चुनते हुए या अपनी क्या पार्टी क़यादत से पूछना नहीं चाहिए कि यार यहाँ पर क्यों नहीं वो मसाइल जो जेन्युइन मसाइल है, बाकी तो सिस्टम है ना, पॉलिटिकल गिरफ्तारियां हैं, मामलात हैं, वो चलते रहेंगे साथ साथ। मोहसिन बिलाल साहब, ट्रेंड चेंज हो गया है। अब लोग पर्सनैलिटी के बजाय जो है
सोच समझ के भी कुछ लोग वोट देते हैं। मेरे ख्याल में नुमाइंदा तो उन्होंने जैसे तैसे चुन लिया, लेकिन अब उनकी जिम्मेदारी ये है कि नुमाइंदे से वो सवाल करें कि हमारा ये पानी का मसला है, हमारा गैस का है, ट्रांसपोर्ट का है, गुड ट्रांसपोर्ट का है, लॉ एंड ऑर्डर का है, बदअमनी का है। वो उनसे सवाल करें कि भाई असेंबली है, क्या आपने हमारा वहाँ सवाल पुट किया है? आपका भला करे, अगर यही पुट नहीं किया तो आपने क्यों नहीं किया? आप मेरी क्या नुमाइंदगी कर रहे हैं? यानी मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि 370 जो जिसने अपना अवामी नुमाइंदा पंजाब में इस असेंबली में भेजा है, जैसे तैसे वो आए हैं, जिसके नाम का भी वोट लेकर आए हैं, ये एक अलग मैटर है। आए हैं, 370 का ऐवान है, इतना अहम महकमा है, महकमा ट्रांसपोर्ट, और सिर्फ सवाल 3 MPs ने किए हैं, सवाल सिर्फ 3 MPs ने किए। ये वो अलमिया है, और हम बारहा कहते हैं कि जो MP अपने हलके की यहाँ पर इस ऐवान के अंदर आवाज़ उठाता है, चाहे उसका पानी का मसला है, सीवरेज का है, उसके हलके की अमन व अमान की सूरत हाल है, पुलिस बेजा लोगों को तंग करती है, तो कुछ ना कुछ सुनवाई होती है, कुछ ना कुछ। तो खुदारा अपने अवामी नुमाइंदों को इस जानिब लाएँ, पार्टी क़यादत को डिफेंड करते रहें, वो एक अलग मैटर है, लेकिन जो आपके असल इश्यूज़ हैं वो हाईलाइट होंगे तो उनके मसले का हल निकलेगा। और मोहसिन बिलाल साहब, अपने व्यूअर्स को एक बात और भी बताएं कि आपके वीलॉग के कमेंट में अगर वो सवाल राइज करेंगे, हाँ जी, तो अगर वो असेंबली में डिस्कस होगा तो हम उसको यहाँ डिस्कस करेंगे, और हम ये भी कोशिश करेंगे कि उस सवाल को किसी फोरम तक पहुँचाएँ। आपका वीलॉग देखने के बाद अगर वो नीचे कमेंट करते हैं, कोई सवाल राइज करते हैं, तो आप ये जिम्मेदारी भी लें कि उसको भी आप हाईलाइट करेंगे। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी हबीब चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। बिल्कुल अच्छी बात जाते जाते उन्होंने की है कि अगर आपके इलाके का कोई मसला है तो ये वीलॉग देखने पे काइंडली वो हमें इनबॉक्स कर दें या नीचे लिख दें, और हमारी कोशिश होगी कि इस ऐवान में जो मुतलका अथार्टीज़ हैं, जो मुतलका हुकाम है, उन तक कुछ ना कुछ तो आवाज़ पहुँचाई जाए। अगर आपके अवामी नुमाइंदे गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं तो बतौर सहाफ़ी हम कुछ कर सकते हुए तो ज़रूर करेंगे। वो निकारखाने में तोती की आवाज़ आती रहनी चाहिए ताकि कुछ ना कुछ तो मसले हल होते रहें। दोस्तों, हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया मोहसिन बिलाल।